नमस्कार। मेरा नाम संजय शर्मा है और मैं एक टैरो रीडर एंड एस्ट्रोलॉजर हूँ। मेरे YouTube चैनल पर और इस वीकली गाइडेंस जो 21 जुलाई से 27 जुलाई तक के लिए है, इसके लिए इस वीडियो में आपका सबका स्वागत है। आज का जो वीडियो है वो वीकली गाइडेंस होगा एंड ये जो वीकली गाइडेंस है थोड़ा सा अलग होगा। इसमें हम करेंगे जो 4 एलिमेंट्स की राशियाँ होती है उसके हिसाब से करेंगे, जैसे फायर, वाटर, एयर एंड अर्थ। ये 4 एलिमेंट्स, हर एक एलिमेंट में 3-3 राशियाँ होती है, जिससे 12 राशियाँ बनती हैं। तो हम जब शुरू करेंगे इस वीडियो को, सबसे पहले फायर साइन की 3 राशियाँ, उसके बाद एयर साइन की, उसके बाद वाटर साइन की, उसके बाद अर्थ साइन की। इससे पहले आप सबसे एक रिक्वेस्ट है कि आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक कर लें और नोटिफिकेशन बेल को दबा दें ताकि आने वाली वीडियो आपको मिलती रहे। ये टैरो गाइडेंस आप अपनी राशि के लग्न या फिर अपने नाम राशि से भी देख सकते हैं। तो चलिए हम शुरू करते हैं आज का वीडियो। और सबसे पहले हम देखेंगे पहले 3 राशियां जो कि हैं एरीज, लियो एंड सजिटेरियस, यानी मेष राशि, सिंह राशि और धनु राशि। तो इसमें हम 4 चीज़ें कवर करेंगे और हर एक राशि के लिए हम 4 चीज़ें आपको बताएंगे, जिसमें होगा हेल्थ, करियर, रिलेशनशिप एंड मनी, जिसको हम कहते हैं HRCM। आप सब लोग जानते होंगे, जो नहीं जानते हैं HRCM का फुल फॉर्म यही होता है। तो चलिए बिना किसी देरी के हम शुरू करते हैं। सबसे पहले मेष राशि के लिए, जो फायर साइन की पहली राशि है, उसके लिए करियर, हेल्थ, रिलेशनशिप एंड मनी कैसा रहेगा आने वाला वीक। तो सबसे पहले जो आपके लिए हेल्थ का कार्ड आया है, हेल्थ का कार्ड आया है 3 ऑफ कप्स। 3 ऑफ कप्स हेल्थ के लिए उतना अच्छा नहीं होता। किसी न किसी तरह से आपको थोड़ी सी अपनी जो आप ट्रैवलिंग करते हैं या जब वॉकिंग करते हैं, किसी तरह का कोई एक्सीडेंट या चोट वोट आपको लग सकती है। तो इसके लिए आपको थोड़ा सा अलर्ट जरूर रहना पड़ेगा। इसके बाद हम देखते हैं कि मेष राशि रिलेशनशिप, करियर के लिए कौन सा कार्ड आया है। करियर के लिए आपके आया है एस ऑफ कप्स, जो ये इंडिकेट करता है कि किसी न किसी तरह की कोई नई अपॉर्चुनिटी जो आप बहुत दिनों से वेट कर रहे थे, वो उसके लिए आपके पास कोई अच्छी खबर मिल सकती है करियर के लिए। इसके अलावा करियर में कोई नई शुरुआत करने का अगर आप सोच रहे थे तो ये समय आपके लिए काफ़ी बेहतर है। तीसरा हम देखते हैं मेष राशि के लिए रिलेशनशिप, लव रिलेशनशिप के लिए कैसा रहेगा। लव रिलेशनशिप के लिए सन कार्ड आया है। लव रिलेशनशिप्स काफ़ी बेहतर रहने वाले हैं। अगर आपके रिश्तों में कुछ उठा पटक चल रही थी या काफ़ी अप्स एंड डाउन्स हो रहे थे, तो इस सप्ताह आप उसमें कुछ ना कुछ इम्प्रूवमेंट ज़रूर देखेंगे। और एक अच्छी खबर ये हो सकती है कि सन कार्ड आपके लिए कोई ना कोई नई रिलेशनशिप की अपॉर्चुनिटी भी लेके आ सकता है। सो विश यू ऑल द बेस्ट। अब हम देखते हैं फाइनेंस यानी मनी के लिए कैसा रहेगा। तो मनी के लिए पेज ऑफ वांड्स का है, यानी कहीं ना कहीं इनकम के सोर्स भी आपके खुलेंगे और कोई नई प्लानिंग जो अगर आपने कर रखी है या कोई आइडिया आपको ऐसा मिल सकता है जिसके कारण आप उस आइडिया को अगर इम्प्लीमेंट करते हैं तो आगे आपके लिए मनी यानी इनकम का सोर्स जो है वो ज़रूर खुल जाएगा। तो ये था मेष राशि के लिए आपका गाइडेंस। अब हम आते हैं अगली राशि पर, जिसका नाम है लियो यानी कि सिंह राशि। जैसे मैंने कहा था कि फायर साइन की 3 राशियों को हम सबसे पहले देखेंगे। तो चलिए देखते हैं सिंह राशि यानी लियो के लिए सबसे पहला कार्ड हेल्थ के लिए कौन सा आया है। हेल्थ के लिए आया है व्हील ऑफ फॉर्चून, यानी इम्प्रूवमेंट ही इम्प्रूवमेंट है। अगर कोई कंडीशंस आपकी चल रही थी या आप अगर हेल्थ से स्ट्रगल कर रहे थे तो इसमें आपको काफ़ी ज़्यादा इम्प्रूवमेंट देखने को मिल सकता है। ओके, इसके बाद हम देखते हैं हेल्थ के बाद अब हम देखते हैं रिलेशनशिप में कैसा रहेगा आपके लिए लियो राशि। तो रिलेशनशिप में थोड़ा सा न्यूट्रल दिख रहा है, क्योंकि 2 ऑफ सॉर्ड्स का कार्ड आया है। किसी न किसी बात को लेके आप इनडिसिसिव हो सकते हैं। स्पेशली लव रिलेशनशिप की अगर मैं बात करूं तो थोड़ी सी इनडिसिसिवनेस इसमें आपको ज़रूर दिख रही है। लेकिन अगर आप एक थोड़ा सा न्यूट्रल अप्रोच लेते हैं तो ये सिचुएशन ये बहुत ज़्यादा लंबी नहीं चलेगी। शायद 2-4 दिन के बाद ये सिचुएशन इम्प्रूव हो जाएगी आपकी। इसके बाद लियो राशि हम देखते हैं आपके लिए करियर का कार्ड। करियर के लिए बहुत अच्छा है, 3 ऑफ कप्स है, यानी सेलिब्रेशन ही सेलिब्रेशन है। और आप अगर किसी
कोई बहुत अच्छी खबर या तो आपको अपनी जॉब से रिलेटेड या फिर कोई प्रमोशन से रिलेटेड न्यूज़ आपको ज़रूर मिल सकती है करियर में। इसके बाद हम देखते हैं मनी के लिए। तो मनी के लिए थोड़ा सा आपको अलर्ट रहना पड़ेगा, थोड़ा सा स्ट्रगल हो सकता है। 5 ऑफ सॉर्ड्स का कार्ड है, तो आपको थोड़ा सा सेल्फिश होना पड़ेगा, थोड़ा सा हार्ड होना पड़ेगा। अगर कहीं पैसे आपके बाकी हैं, आपको लेने हैं, तो आपको फॉलो अप करने पड़ेंगे। और वैसे थोड़े से चीटिंग के भी चांसेस बन सकते हैं, तो थोड़ा सा अलर्ट रहने की आपको ज़रूरत पड़ेगी। अब हम देखते हैं तीसरी राशि जो फायर एलिमेंट की राशि है, धनु राशि। और धनु राशि के लिए सबसे पहले जो हेल्थ का कार्ड आया है वो आया है 10 ऑफ सॉर्ड्स। बहुत अच्छा तो नहीं है, थोड़ा सा अलर्ट आपको रहना पड़ेगा। एंड कहीं ना कहीं कोई चोट वोट थोड़ी सी लग सकती है, तो बिल्कुल अलर्ट रहने की आपको ज़रूरत है। हो सकता है ऐसा कुछ नहीं भी हो। इसके बाद हम देखते हैं धनु राशि के लिए रिलेशनशिप में कैसा रहेगा। रिलेशनशिप के लिए बहुत अच्छा कार्ड आया है, द मैजिशियन कार्ड। रिलेशनशिप आपके मैजिकली टर्न अराउंड होने के बहुत ज़्यादा चांसेस हैं। एंड किसी तरह का कोई नया रिलेशनशिप भी शुरू हो सकता है। अगर कोई ट्रबल चल रही थी, आपको हो सकता है कोई ऐसा सॉल्यूशन मिल जाए, कोई बीच का रास्ता निकल जाए और आपकी जो कॉन्फ्लिक्टिंग सिचुएशन है वो दूर हो जाए। तो उसके लिए मेरी शुभकामनाएं आपको हैं। तीसरा है करियर के लिए। करियर के लिए आपको थोड़ा सा करियर के लिए आपके लिए 9 ऑफ वैंड्स का कार्ड आया है। तो 9 ऑफ वैंड्स में आपको करियर के लिए थोड़ा सा अलर्ट रहना पड़ेगा। जो भी जॉब करते हैं या जो भी बिजनेस आप करते हैं, आपको उसके लिए थोड़ा सा स्ट्रिक्ट होना पड़ेगा, डिसिप्लिन्ड होना पड़ेगा। एंड अगर कोई ऐसी सिचुएशन आती है तो अपने आप से आपको एक्शन लेना होगा। बैठकर आप कंफर्ट जोन में नहीं बैठ सकते, या उसको टेकन फॉर ग्रांटेड मत लीजिएगा। इसके बाद आते हैं हम मनी के लिए, यानी पैसे के लिए। पैसे के लिए द स्टार कार्ड आया है। तो कहीं ना कहीं ये आपके इनकम एंड एक्सपेंसेस दोनों को बराबर करते चलेगा। तो जितना पैसा आएगा हो सकता है उतना पैसा आपका चला जाए, लेकिन आपके लिए कोई फाइनेंशियल क्राइसिस वाली सिचुएशन होती हुई मुझे नहीं दिख रही है। तो ये था हमारे 3 फायर राशियों का, यानी फायर एलिमेंट्स की जो 3 राशियां हैं उसका गाइडेंस। अब हम आगे बढ़ते हैं जो वाटर साइन की 3 राशियां हैं, ठीक है, कर्क राशि, वृश्चिक राशि और मीन राशि। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि कर्क राशि के लिए हेल्थ में कौन सा कार्ड आया है। कर्क राशि के लिए हेल्थ में कार्ड आया है टेम्परेंस। काफ़ी बेहतर है, काफ़ी अच्छा है। आपकी हेल्थ में अगर कोई इश्यूज हैं तो वो बैलेंस हो सकते हैं, बट ऐसे कोई नई इश्यूज आने के कोई चांसेस मुझे फिलहाल तो नज़र नहीं आ रहे हैं इस पूरे हफ्ते में। इसके बाद हम देखते हैं कि कर्क राशि के लिए रिलेशनशिप में कौन सा कार्ड आया। रिलेशनशिप में मून का कार्ड आया है। कोई थर्ड पार्टी सिचुएशन आपके लिए हो सकती है, या फिर किसी तरह की सैडनेस या किसी तरह का डिसअपॉइंटमेंट आपको रिलेशनशिप में मिल सकता है। हालांकि मैं भी नहीं चाहता हूं, लेकिन फिर भी उसके चांसेस काफ़ी ज़्यादा हैं। तो थोड़ा सा अलर्ट रहिएगा। अगर ऐसी कोई सिचुएशन अलार्मिंग आपको लगती है तो उसके लिए तुरंत एक्शन लीजिएगा। इसके बाद हम देखते हैं कर्क राशि के लिए करियर में कौन सा कार्ड आया। करियर के लिए आपके लिए आया है 8 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड। करियर के लिए आपको कहीं ट्रैवल करना पड़ सकता है, या किसी तरह का कोई प्रेशर हो सकता है आपको थोड़े एक्स्ट्रा आवर्स में काम करना पड़े, तो उसके लिए आप तैयार रहिएगा। लेकिन जहाँ तक मुझे लगता है कि आपके लिए ट्रैवल करके या वर्क रिलेटेड ट्रैवल इस वीक में काफ़ी ज़्यादा हो सकता है। इसके बाद हम देखते हैं कर्क राशि आपके लिए मनी का कौन सा कार्ड आया है। तो मनी के लिए आपके लिए कार्ड आया है 9 ऑफ पेंटिकल्स, यानी आपको सेविंग्स पर पूरा ध्यान देना पड़ेगा। अगर आपने इस हफ्ते में पैसे अगर फिजूल खर्ची में खर्च कर दिए तो बाद में आपको काफ़ी अफसोस होगा। तो सेविंग्स पर पूरी तरह से ध्यान दीजिएगा। ये आपके लिए गाइडेंस था कर्क राशि फॉर HRCM के लिए। अब हम देखेंगे वाटर साइन की, वाटर एलिमेंट की तीसरी राशि, दूसरी राशि जो है स्कॉर्पियो, उसके लिए हेल्थ के लिए क्या कहते हैं कार्ड्स। हेल्थ के लिए किंग ऑफ कप्स का कार्ड आया है। काफ़ी ज़्यादा इमोशनल डिसबैलेंस आपको हो सकता है, किसी तरह का कोई इमोशनल सेटबैक मैं कह सकता हूँ आपको। तो हेल्थ में थोड़ा सा आपको काफ़ी ज़्यादा कॉशियस रहना पड़ेगा। फिजिकल हेल्थ का इशू नहीं दिख रहा, बट किसी वजह से कोई खबर ऐसी मिल जाए जिससे आप थोड़ा सा इमोशनली डिसअपॉइंट हो सकते हैं। तो आपको अपने इमोशनल हेल्थ का सबसे ज़्यादा ध्यान रखना है कंपैरेटिव टू आपके फिजिकल हेल्थ, वो तो आप वैसे भी रखेंगे।
दूसरा कार्ड आया है वृश्चिक राशि आपके लिए, जो आया है वो आता है रिलेशनशिप के लिए, लव रिलेशनशिप के लिए एम्प्रेस का कार्ड आया है। काफ़ी अच्छा कार्ड है एंड ये आपको कोई ना कोई गुड न्यूज़, ठीक है, अगर कोई आप प्रेगनेंसी या किसी तरह की कुछ एक्सपेक्टेशन अगर आप कर रहे हैं, बहुत अच्छी खबर आपको दे सकता है, चाहे फैमिली में हो, चाहे आपके खुद के हो, या फिर रिलेशनशिप के लिए भी कोई ना कोई बहुत अच्छी खबर आपको दे सकता है। तो लव रिलेशनशिप के लिए ये वीक आपके लिए काफ़ी बेहतर रहने वाला है। इसके बाद हम देखते हैं कि आपके लिए करियर में कौन सा कार्ड आया। करियर में आया है नाइट ऑफ सॉर्ड्स। अगर आप थोड़ी सी क्लैरिटी के साथ काम करते हैं तो आपको इस हफ्ते में आपके प्रमोशन या फिर जॉब में ग्रोथ के रास्ते आपके लिए ज़रूर खुल सकते हैं। बस आपको थोड़ा सा अलर्ट रहना पड़ेगा। आपकी डायरेक्शन अगर क्लियर है तो फिर उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, आपके लिए ग्रोथ के रास्ते ज़रूर खुल जाएंगे। नाइट ऑफ सॉर्ड्स का कार्ड यही कहता है आपके लिए फॉर द करियर। अब देख लेते हैं मनी के लिए। मनी के लिए क्वीन ऑफ सॉर्ड्स है, यानी कि कहीं ना कहीं आपको थोड़ा सा बैलेंस बना के चलना पड़ेगा, अदरवाइज आप इमोशनल एक्सपेंस में ज़्यादा पैसे खर्च कर सकते हैं, ठीक है। तो थोड़ा सा करियर एंड इमोशनल लव में फाइनेंशियल एस्पेक्ट आपको बना के चलना पड़ेगा। वैसे काफ़ी बैलेंस है, कोई क्राइसिस या कोई चैलेंजिंग वाली सिचुएशन नहीं है, लेकिन आप जितना कंट्रोल होकर चलेंगे उसके लिए आपके लिए ज़्यादा बेहतर होगा। अब हम आ जाते हैं तीसरी राशि जो है मीन राशि, वाटर साइन की, जिसके लिए हेल्थ का कार्ड, हेल्थ के लिए बहुत अच्छा कार्ड आया है। 10 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड आया है। अगर आप अपने एल्डर्स की केयर करते हैं या अपने बड़े बुजुर्गों की केयर करते हैं, जिसकी अपॉर्चुनिटी भी आपको मिल सकती है, तो आपके लिए काफ़ी ज़्यादा बेहतर होगा। उनके हेल्थ का इम्पैक्ट मुझे थोड़ा सा ज़्यादा दिख रहा है, तो उनकी केयर करना आपके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी होगा। उसके बाद हम देखते हैं रिलेशनशिप के लिए बहुत अच्छा कार्ड आया। 9 ऑफ कप्स का कार्ड आया है, यानी विश फुलफिलमेंट है। तो आपकी रिलेशनशिप के इम्प्रूवमेंट, नई रिलेशनशिप, या फिर कहें कि जो कुछ अगर आप अपने रिलेशनशिप में कुछ एक्सपेक्ट कर रहे थे, उसकी विश फुलफिलमेंट होने के चांसेस काफ़ी ज़्यादा हैं, बिकॉज इसे विश फुलफिलमेंट कार्ड भी कहा जाता है। एंड दिस इज वन ऑफ द बेस्ट कार्ड विद द पाइसेस हैव गॉट फॉर देयर रिलेशनशिप। अब हम आ जाते हैं करियर के लिए। पाइसेस आपके लिए कैसा रहेगा? तो करियर के लिए आपके लिए कार्ड आया है क्वीन ऑफ पेंटिकल्स, यानी कहीं ना कहीं एक नई अपॉर्चुनिटी फिर से। और इसके अलावा हो सकता है ये अपॉर्चुनिटी आपके जो बॉसेस हैं, हो सकता है आपको कोई नई फीमेल बॉस भी मिल जाए करियर के हिसाब से अगर हम देखें तो। लेकिन करियर ग्रोथ के हिसाब से आपके लिए काफ़ी बेहतर है। स्पेशली जो फीमेल्स हैं उनको फाइनेंशियल गेन के चांसेस मुझे ज़्यादा दिख रहे हैं। हालांकि मेल जो है उनको भी मिलेंगे, लेकिन फीमेल्स के लिए चांसेस थोड़े ज़्यादा दिख रहे हैं। अब हम आ जाते हैं, अगला कार्ड आता है पाइसेस के लिए फॉर मनी के लिए, तो क्वीन ऑफ सॉर्ड्स, ठीक है। एक्सपेंसेस में आपको अपने कंट्रोल रखने पड़ेंगे। अगर आपने कंट्रोल नहीं रखा, बिल्कुल क्लैरिटी के साथ आपको एक्सपेंसेस करने हैं, और आपको यह डिसाइड करना पड़ेगा कि आपको कौन सा एक्सपेंस सेंसिबली करने हैं या नहीं करने हैं। अदरवाइज आपके लिए फाइनेंशियल के थोड़े इश्यूज हो सकते हैं, तो ये कंट्रोल आप ही के हाथ में है, ये आपको ज़रूर रखना पड़ेगा। इसके बाद हम आगे बढ़ते हैं फॉर द अर्थ साइन के 3 राशियां जो हैं वो है वृषभ राशि, यानी कि टॉरस, वर्गो एंड कैप्रिकॉर्न। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि टॉरस राशि यानी अर्थ साइन की जो पहली राशि है, उसके लिए हेल्थ का कार्ड कौन सा आया है? हेल्थ के लिए कार्ड आया है 10 ऑफ वांड्स, ठीक है। किसी ना किसी तरह का वर्क प्रेशर आपके ऊपर काफ़ी ज़्यादा हो सकता है, ठीक है। हो सकता है आपको लेट तक काम करना पड़े, जिसके कारण आपके हेल्थ पर इम्पैक्ट पड़ सकता है। तो इस चीज़ का आपको बहुत ध्यान रखना पड़ेगा। स्पेशली अगर वर्क प्रेशर है, इसको आप नकार नहीं सकते, उसको मना नहीं कर सकते, लेकिन हेल्थ पर इम्पैक्ट आएगा, इसका आपको ज़रूर ध्यान रखना पड़ेगा। स्पेशली ये इमोशनली हो सकता है, आपको फैमिली से भी थोड़ा डिटैचमेंट आपको होने लग जाए वर्क प्रेशर के कारण, जिसके कारण आप इमोशनली डिसबैलेंस हो सकते हैं। इसके बाद टॉरस राशि आपके लिए जो नेक्स्ट कार्ड आया है रिलेशनशिप का, वो आया है एस ऑफ सॉर्ड्स, ठीक है। बहुत अच्छा तो नहीं है, दोनों तरफ से है। अगर कोई कॉन्फ्लिक्टिंग सिचुएशन या सेपरेशन की चल रही थी, उसमें क्लैरिटी आपको मिल सकती है। कोई कन्फ्यूजन सिचुएशन थी, उसमें क्लैरिटी मिल सकती है। या फिर आप एकदम से कुछ अपने लिए नया डायरेक्शन भी डिसाइड कर सकते हैं, या आपका पार्टनर भी उसके लिए डिसाइड कर सकता है। तो थोड़ा सा मैच्योरली आपको रिलेशनशिप को हैंडल करना होगा।
ये था आपके लिए रिलेशनशिप। तीसरा कार्ड हम देखते हैं आपके लिए फॉर करियर के लिए। तो करियर के लिए आपके लिए 5 ऑफ कप्स का कार्ड आया है, यानी आपको कहीं ना कहीं करियर चेंज करने का सबसे अच्छा मौका आपको मिल रहा है। लेकिन अगर आप किसी भी वजह से एक कंफर्ट जोन में अगर आप बैठे हैं कि बस जो चल रहा है उसको चलने दो, नहीं, अगर आप प्लेस ऑफ चेंज करते हैं अगर, तो आपके लिए ग्रोथ के चांसेस बहुत ज़्यादा हैं। ये मेरी बात आप लिख कर रख लीजिए। चेंज करने की कोशिश करिए और प्लेस ऑफ चेंज आपका डेफिनेटली होगा, लेकिन उसके बाद जो आपकी ग्रोथ होगी वो अनलिमिटेड होगी। इसके बारे में मुझे कोई संदेह नहीं है, प्रोवाइडेड कि आप उसके लिए कोशिश करें। इसके बाद टॉरस राशि आपके लिए आता है, मनी के लिए कार्ड आता है 8 ऑफ कप्स। जैसे मैंने 5 के लिए कहा था, 8 ऑफ कप्स थोड़ा सा चैलेंजिंग है आपके लिए, स्पेशली मनी का टाइम, ठीक है। इमोशनली शायद आपने बहुत सारे पैसे खर्च कर भी सकते हैं आप, तो थोड़ा सा चैलेंजिंग टाइम है। पैसे आपको सेव करके रखने पड़ेंगे, स्पेशली आपको इमोशनल एक्सपेंसेस से बचना पड़ेगा। अगर आप स्क्रॉलिंग वगैरह करते हैं ऑनलाइन ऐप्स में, हो सकता है कुछ आप इमोशनली अटैच होकर कुछ खरीद लें, उन चीज़ों से आपको बचना होगा। तो ये था अर्थ साइन आपके लिए, अर्थ एलिमेंट की 3 राशियां। अब हम देखेंगे एयर एलिमेंट्स की 3 राशियां, जिसमें सबसे पहले राशि आती है मिथुन राशि यानी कि जेमिनाई। तो जेमिनाई के लिए हेल्थ का कार्ड क्या कहता है इस हफ्ते के लिए? हेल्थ का कार्ड कहता है द एम्परर कार्ड। तो थोड़ा सा नेग्लिजेंस आप अपनी हेल्थ के लिए कर रहे हैं, ठीक है। आपको लग रहा है सब कुछ ठीक है, बट ऐसा नहीं है, ठीक है। तो थोड़ी सी हेल्थ की आपको या तो आपको चेक कराना चाहिए। अगर कोई कंडीशन नहीं, आपको सब कुछ ठीक लगता है, तो भी एक बार ज़रूर चेक करा लीजिएगा। ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि मुझे कहीं ना कहीं इसमें इग्नोरेंस और थोड़ी सी एरोगेंस भी नज़र आ रही है कि सब कुछ तो ठीक है यार, क्या करना है। तो अगर करा लेते हैं तो ज़्यादा बेहतर है। दूसरा कार्ड हम देखते हैं जेमिनाई के लिए फॉर रिलेशनशिप के लिए कार्ड आया है 8 ऑफ स्वॉर्ड्स, ठीक है। बहुत अच्छा कार्ड तो नहीं है, कहीं ना कहीं एक स्टकनेस आपको फील होगी। आप समझ नहीं पा रहे हैं कि मतलब मैं रिलेशनशिप को इसको कैसे हैंडल करूं। इसके लिए सबसे अच्छी एक जो गाइडेंस मैं आपको दे सकता हूं, काइंड ऑफ रेमेडी आप कह सकते हैं, इस हफ्ते रिलेशनशिप को लेकर थोड़ा सा न्यूट्रल अप्रोच रखिएगा, तो आपके लिए ये हफ्ते के बाद कुछ बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटीज़ या फिर किसी तरह का कोई रास्ता आपके रिलेशनशिप इम्प्रूवमेंट का निकल सकता है। तीसरा कार्ड हम देखते हैं जेमिनाई के लिए फॉर करियर द गुरु का कार्ड आया है। अपने बॉसेस से बना के रखिए, या जिनको भी आप गुरु मानते हैं उनकी ब्लेसिंग्स लीजिए। आपके लिए कोई ना कोई ब्लेसिंग्स इन डिस्गाइज वेट कर रही है फॉर द करियर इन दिस वीक, ठीक है। और वो अच्छी होगी, ये बात मैं आपको कम से कम अपने एक्सपीरियंस के हिसाब से ज़रूर बता सकता हूँ। बस जो आपके बॉसेस हैं उनका कहना मानिए, या जो बड़े हैं उनके ब्लेसिंग्स लीजिए, आपको ब्लेसिंग्स इन डिस्गाइज ज़रूर मिलेगी। इसके बाद हम आ जाते हैं मनी का कार्ड। मनी का कार्ड ये कहता है आपके लिए आया है 7 ऑफ कप्स का कार्ड। तो 7 ऑफ कप्स का कार्ड ये कहता है कि पैसे को लेके आप थोड़ा सा कंफ्यूज हो सकते हैं। कोई इन्वेस्टमेंट आप करना चाहते हैं, लेकिन आपके पास इतनी सारी अपॉर्चुनिटीज़ हैं, तो आप उसको लेके कंफ्यूज हो सकते हैं। उसके लिए सबसे अच्छा है कि किसी एक्सपर्ट से आप एडवाइस लें और उसके बाद आप अपने इन्वेस्टमेंट के प्लान करें। अदरवाइज आपके इमोशनल एक्सपेंसेस के चांसेस काफ़ी ज़्यादा हैं। अगर आप पैसे सेव नहीं करते हैं तो आगे आपको थोड़ा सा फाइनेंशियल क्राइसिस का इशू हो सकता है। अगली राशि हम देखते हैं तुला राशि। तो तुला राशि के लिए सबसे पहले जो हेल्थ का कार्ड आया है वो आया है पेज ऑफ पेंटिकल्स, ठीक है। पैसे खर्च हो सकते हैं हेल्थ के पीछे, ठीक है। तो हेल्थ कंडीशंस अगर हैं तो प्रोएक्टिवली आप कुछ ना कुछ स्टेप्स जरूर ले लीजिए, अदरवाइज थोड़ी सी मुश्किल हो सकती है, बाद में बहुत ज़्यादा पैसे खर्च होने पड़ सकते हैं। अगर आपको थोड़े से भी सिम्टम्स किसी भी तरह के कुछ लग रहे हैं तो प्लीज़ टेक द प्रोएक्टिव स्टेप, ठीक है। दूसरा कार्ड है आपके लिए रिलेशनशिप का, लिब्रा। रिलेशनशिप के लिए मुझे बहुत अच्छा तो नहीं लग रहा है, बिकॉज 5 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड आया है। मुझे मूवमेंट दिख रहा है। अगर कोई कॉन्फ्लिक्टिंग सिचुएशन थी, हो सकता है कि कोई ब्रेकअप हो जाए, या फिर कोई सेपरेशन अगर आपका चल रहा है, उसके लिए भी पॉसिबिलिटीज़ काफ़ी ज़्यादा दिख रही हैं। हालांकि ये अच्छी सिचुएशंस नहीं होती हैं, लेकिन अगर आप उसको फेस कर रहे हैं तो ये उस डायरेक्शन की तरफ ज़्यादा लेकर जाता है। तो थोड़ा सा अलर्ट रहिएगा, अपनी तरफ से आप जो भी कोशिश कर सकते हैं। वैसे बहुत अच्छा तो नहीं लग रहा है,
फाइव ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड फॉर द रिलेशनशिप। तीसरा हम देखते हैं करियर आपके लिए कैसा रहेगा लिब्रा। तो करियर के लिए अगेन आपके लिए 4 ऑफ कप्स आया है, यानी जिन अपॉर्चुनिटीज़ को आप टारगेट कर रहे हैं वो आपको नहीं मिलेंगी, लेकिन आपके लिए कोई अपॉर्चुनिटी ऐसी जगह से, ऐसे सोर्स से आ सकती है, कोई आपको बता सकता है जिसकी आपने कभी कल्पना नहीं की हो। तो उस अपॉर्चुनिटी को लेकर आप एक्साइटेड रहिएगा कि जो आप टारगेट कर रहे हैं वो आपको नहीं मिलेगी, लेकिन कोई अच्छी खबर, अपॉर्चुनिटी आपके पास आ सकती है किसी भी सोर्सेस से। तो गेट रेडी फॉर द न्यू अपॉर्चुनिटी गेटिंग इनटू दिस वीक। लिब्रा राशि के लिए जो हम मनी का कार्ड देख रहे हैं, मनी का कार्ड कहता है एस ऑफ पेंटिकल्स अगेन। सो एस ऑफ पेंटिकल्स यानी मनी का नया सोर्स, तो यानी नई अपॉर्चुनिटी, जॉब या फिर किसी तरह की कोई आइडिया जिसके कारण आपके मनी के सोर्स फिर से खुलेंगे। तो ये हफ्ता काफ़ी अच्छा है आपके लिए लिब्रा राशि के लिए। अब हम देखेंगे एयर एलिमेंट की आखिरी राशि जो है एक्वेरियस यानी कि कुंभ राशि। तो कुंभ राशि यानी एक्वेरियस के लिए जो सबसे पहला कार्ड हेल्थ के लिए आया है वो आया है 6 ऑफ सॉर्ट्स। 6 ऑफ सॉर्ट्स ये कहता है कि आपको अपने ट्रीटमेंट या अगर कोई इलाज आप करा रहे थे उसमें आपको काफ़ी ज़्यादा इम्प्रूवमेंट मिलेगी, लेकिन अगर कोई कंडीशन आपकी इम्प्रूव नहीं हो रही है, आप एक चेंज ऑफ प्लेस या सिटी ऑफ प्लेस यानी ट्रीटमेंट के लिए कहीं बाहर भी जाना पड़ सकता है, तो इसके लिए आप तैयार रहिएगा। अगला कार्ड आता है रिलेशनशिप के लिए बहुत अच्छा कार्ड आया है, दैट इज़ 2 ऑफ कप्स। ठीक है, 2 ऑफ कप्स वन ऑफ द बेस्ट कार्ड फॉर द रिलेशनशिप। तो काफ़ी अच्छी खबर, रिलेशनशिप काफ़ी अच्छा चलने वाला है, कुछ नई शुरुआत भी हो सकती है आपके लिए एक्वेरियस, तो उसके लिए आप तैयार रहिएगा। तीसरा कार्ड हम देखते हैं करियर के लिए। करियर के लिए आपके लिए आया है हाई प्रेस्टिज कार्ड, यानी कोई ना कोई हिडन अपॉर्चुनिटी आपके लिए आपका इंतजार कर रही है। बस आप तैयार रहिएगा कि जैसे ही आपको वो अपॉर्चुनिटी दिखे आप उसके लिए बिना देरी किए उसे आप ग्रैब कर लें। वैसे हाई प्रेस्टिज आपको एक ग्रोथ की अपॉर्चुनिटी भी देता है, कोई ऐसा प्रोजेक्ट, कुछ ऐसा काम आपको मिल सकता है जो आपने सोचा नहीं हो, लेकिन वो काफ़ी बड़ा होगा। ठीक है, और उसमें आपके ग्रोथ के चांसेस काफ़ी हो सकते हैं। तो कुल मिला के करियर के लिए भी ये वीक आपके लिए काफ़ी बेहतर है। अब हम देख लेते हैं, लास्ट में देख लेते हैं मनी के लिए क्या कार्ड आया है। मनी के लिए आपके लिए आया है जजमेंट कार्ड। देखिए मनी का ऐसा है कि ये आपने अगर किसी से छोटे मोटे हैंड लोन्स अगर ले रखे हैं, पैसे का इनफ्लो आपके पास आएगा। उस पैसे से अगर आप वो जो छोटे छोटे हैंड लोन्स या जिनसे भी आपने पैसे ले रखे उनको अगर आप दे देते हैं तो आपके लिए काफ़ी राहत मिल सकती है, और उसके लिए आपके लिए जजमेंट यानी कि आपके लिए जो पैसे के रास्ते हैं वो भी खुलेंगे, यानी कहीं ना कहीं से पैसे आपके पास ज़रूर आएंगे। तो ये काम आपने ज़रूर कर लेना है। तो ये था एक्वेरियस आपके लिए वीकली गाइडेंस, और ये था पूरा वीडियो आप सभी राशियों के लिए इस हफ्ते का टैरो गाइडेंस। आपको ये वीडियो कैसी लगी मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक कर लीजिए और नोटिफिकेशन बेल को ऑन कर लीजिए। और अगर आप मुझसे पर्सनल कंसल्टेशन करना चाहते हैं तो मेरी वेबसाइट का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है या फिर नंबर दिया हुआ है, आप मुझे व्हाट्सएप करके अपॉइंटमेंट ले सकते हैं। थैंक यू।